हद होगी भाई। मतलब देश में दो तरह के कानून चल रहे हैं। एक तो जो नेताओं के खास लोग हैं वो जितना मर्जी करप्शन करें, जितना मर्जी वाहियातपना करें, जितनी मर्जी गुंडागर्दी करें, किसी को घर से उठा लें, किसी को सड़क पे गाड़ी से कुचल दें, किसी के गवाह खत्म कर दें, कितना ही बड़े जुल्म कर लें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन समाज का कोई आदमी अपने हक की लड़ाई लड़ने लगे, अपने लिए कोई गुहार करे, अपना कोई काम करवाने के लिए कुछ बोले, तो उसको लगड़ दिया जाए। ये एक ऐसा दौर चल रहा है अपने देश के अंदर जहां हर उस व्यक्ति को ये यकीन दिलाने की कोशिश की जा रही है कि तुमको रगड़ दिया जाएगा जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है। ये अघोषित आपातकाल है। जैसे कश्मीर के अंदर पहले लॉकडाउन लगाया, फिर पूरे देश में लगाया, फिर मणिपुर को अभी जलाया जा रहा है। वहां कश्मीर से एक शब्द आया था लॉकडाउन का और मणिपुर से एक शब्द आया है इमरजेंसी का। तो ये इमरजेंसी मणिपुर में लग गई है आधिकारिक रूप से और बाकी देश में लग रही है बिना किसी आधिकारिक घोषणा के। इस वक्त मैं बात कर रहा हूं करनाल में चल रहे प्रकरण की। अभी घंटा भर पहले आकर्षण उपल को गिरफ्तार कर लिया गया। करनाल में दिन में आपने खबर देखी होगी IBN 24 न्यूज पे कि जो आकर्षण उपल है वो उनको किसी ने फोन किया DC दफ्तर से, तहसीलदार दफ्तर से, कि हमारी रजिस्ट्री नहीं कर रही है मैडम। जब जाकर के कवर करने की कोशिश करी तो मैडम छुप गई बाथरूम में। जो तहसीलदार थी वो लेडी थी और उसके बाद फटाफट सारे काम करने लगी, लेकिन उस लड़के की रजिस्ट्री भी कर दी। बाद में वो रजिस्ट्री DC ने अपने पास रख ली कि तुमने मीडिया क्यों बुलाई, अब तुम्हारी रजिस्ट्री भी कैंसिल होगी और आकर्षण के ऊपर FIR भी होगी। FIR हो गई। FIR के अंदर क्या हुआ, उन्होंने 3 धाराएं लगाई आकर्षण के ऊपर। एक 353 जो मेरे पे भी लगाई थी जब मास्क वाले प्रकरण में, एक 186 वही सरकारी काम में बाधा, और एक लगाई है 354D यानी कि महिला को घूरने की और छेड़ने की धारा। वो वीडियो आप IBN 24 में भी देख सकते हो और मैं ये वीडियो खत्म होने के बाद आपको इसमें भी लगा दूंगा। ये हर्ष तनेजा बोल रहा है केजरीवाल से हाथ मिला लीजिए और देश को बचा लीजिए। केजरीवाल 2000 रुपए का चालान काट रहा था दिल्ली में जब पूरे देश में 500 रुपए का चालान था। और LNJP अस्पताल के अंदर लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में कितने डॉक्टर मारे हैं उसने, जाकर पता करो एक बारी प्रोटोकॉल में कौन सी दवाइयां थी इस पिछले 2-3 साल की इमरजेंसी के टाइम में। हर्ष तनेजा जी एक बार जाके देख लो। चलो बाकी आपके ऊपर बाद में करेंगे बात, वो राक्षस से हाथ मिलाएंगे हम। अगर कोई व्यक्ति इस समाज को बचा सकता ना तो कब का बच चुका होता ये समाज। ये व्यक्तियों से नहीं बचेगा, करिश्माई पॉलिटिक्स करने वाले एक नेता से नहीं बचेगा। एक आदमी को सड़क पर आकर के हिसाब मांगना पड़ेगा इन हरामखोरों से, तब जाके बात बनेगी। जो बात कर रहा था मैं वहीं आता हूं। 3 धाराएं लगाई हैं अभी आकर्षण ऊपर के ऊपर, वही 353, 186 और 354D। तो जो 354D है वो महिला को छेड़ने और घूरने की है। उसमें तहसीलदार ने एप्लीकेशन लिख के दी है कि मेरे को मेरे दफ्तर में छेड़ा, और वो वीडियो सबके पास है कि क्या छेड़ा, और वहां गवाह हैं बहुत सारे। तो चलेगा तो ये है नहीं। आपको मैं अपने प्रकरण की बता दूं, 3 जनवरी 2022 में मुझे गिरफ्तार किया गया था। अभी मई 2023 चल रहा है और पुलिस ने अब तक भी कोर्ट में मेरे को चार्ज भी फ्रेम नहीं किए हैं। मतलब कोर्ट में पुलिस एक दिन भी नहीं आई है आज तक। समझ गए हैं? यानी कि यही काम इसमें भी होने वाला है। ये सिर्फ डराने के लिए काम चल रहा है ताकि जो और लोग हैं और मीडिया कर्मी हैं वो आवाज ना उठाएं और लोग डर जाएं ये कह करके ये जो सरकार है ये बहुत ज्यादा अत्याचारी सरकार है और आप इससे नहीं लड़ सकते। लेकिन आपको ये बता दें, वहां सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच चुके हैं करनाल में। करनाल जनता सरकार मोर्चा के साथी भी वहां पहुंच चुके हैं। वहां पर किसी भी कीमत में मतलब इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि आप किसी को भी जैसे मर्जी मतलब किसी के साथ जैसा मर्जी आप व्यवहार करें और फिर वो चुपचाप आपकी बात को सहन करता रहे। ठीक है, अगर गिरफ्तार कर लिया है, अगर बात मीडिया में चली गई है तो कल को वो कोर्ट में पेश करेंगे
और मैं रिक्वेस्ट करता हूं आकर्षण उपल से, भाई से, कि भाई आप जमानत मत लेना। मेरे से गलती हो गई थी मेरे केस में कि मैंने जमानत ले ली थी। वो आपको आपके पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ेंगे। जमानत मत लेना किसी को बुला करके। आप बोलना मुझे जमानत नहीं लेनी क्योंकि मुझे कोई गलती मैंने नहीं करी है, और मुझे जेल में भेजो, और जब मैं बाहर आऊंगा तो बाहर आकर के फिर मुझे उसके बाद फिर उस तहसीलदार को फिर हम देखेंगे कि जो दिन हम जेल में काटे हैं उसका हर्जाना उससे व्यक्तिगत रूप से वसूलेंगे। फिर वो लड़ाई लड़ेंगे। तो अभी इस वक्त क्या है कि वहां थाने के बाहर अभी इस वक्त लोग खड़े हैं और लोगों ने वहां थाने का घेराव कर दिया है, और करनाल के अंदर जो है वो बड़ा अफरा तफरी का माहौल मतलब सीएम सिटी में मचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं। देखना यह होगा कि सरकार क्या करेगी, क्योंकि इसी सरकार से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला खिलाड़ी, एक नहीं मतलब 14, 15, 20 के करीब महिलाएं जो हैं, वो लड़कियां जो हैं, न्याय की गुहार मांग रही हैं और जंतर मंतर पर बैठी हैं। यही इसी खच्चर खट्टर का जो बड़ा भाई है वो दिल्ली में बैठा है, उससे गुहार मांग रही हैं, और वो कह रही हैं कि हमको न्याय दीजिए। वहां पर गिरफ्तारी नहीं हो रही है, जबकि उसमें पोक्सो एक्ट भी लगा हुआ है जिसके अंदर फटाफट गिरफ्तारी होती है, और यहां मात्र उस धारा पे गिरफ्तारी कर ली गई अगले 3-4 घंटे के अंदर ही, जिस धारा में 7 के साथ जमानत है। बाकी आप समझदार हैं, आप पूरे खेल को समझते हैं। ये गलती कर रही है सरकार कि लोगों को उकसा रही है, लोगों को कह रही है कि हम तुम्हारी मतलब किसी भी बात की सुनवाई नहीं करेंगे और तुमको ऐसे ही रगड़ना जारी रखेंगे, तुम्हारे साथ में अत्याचार होता रहेगा, जो भी बोलेगा उसको जेल भेज दिया जाएगा। उसके ऊपर जैसे सेंगर ने गवाहों को मारने के लिए ट्रक से एक्सीडेंट करवा दिया और सारे कुचल दिए, इसी तरीके से मतलब चुनाव जीतने के लिए बाद में कोई पुलवामा जैसी घटना करवा दी जाएगी, और फिर जातीय दंगे करवा दिए जाएंगे, और आपको लगेगा कि ये सरकार बहुत मजबूत है। टेलीविजन पर आप ही के खिलाफ षड्यंत्र रचता रहेगी मीडिया, और आप सोचेंगे कि मीडिया आपकी फेवर की बात कर रही है। और अब आप समझदार हैं कि समाज में क्या हो रहा है और आपको क्या करना चाहिए। आपसे गुजारिश है, एक तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाइए। आप अपनी वीडियो बनाकर पहुंचाइए या फिर इस वीडियो को शेयर करके पहुंचाइए। जो करनाल में साथी हैं जिनके लिए संभव है वो वहां पहुंचें और आकर्षण भाई की आवाज को बुलंद करें, उनके साथ में खड़े हों, समाज के लोगों को बताएं कि हम हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो भी गलत का विरोध कर रहा है, और हर उस व्यक्ति के खिलाफ है जो देश की जनता के ऊपर जुल्म कर रहा है। हालांकि होना कुछ नहीं है इन धाराओं में, सुबह जमानत हो जानी है। ये सिर्फ कमजोर हृदय वाले और जो लोग घर से कभी निकले नहीं हैं उनको डराने के लिए ये गिरफ्तारियां होती हैं। जो व्यक्ति सड़कों पर उतर आएंगे, जो एक बार देख लेंगे पुलिस का बर्ताव देख लेंगे, थानों में चले जाएंगे, एक बार जेल में रह के आ जाएंगे, उनको पता चल जाएगा कुछ नहीं होता, जेल वेल जाना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको अपने हकों की लड़ाई लड़नी आ जाती है, आपको आपकी हिम्मत जो है वो बढ़ जाती है, आपका डर जो है वो खुल जाता है, और इसलिए ये जरूरी है कि आप अपनी आवाज को बुलंद करें। औरों की आवाज भी बुलंद करेंगे तो बेहतर रहेगा। अभी 2 दिन के लिए वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ रही है, लोगों का समर्थन रहा है जंतर मंतर पर, और लोग भी साथ में आ रहे हैं, सभी तरह के लोगों का साथ मिल रहा है, और बहुत जल्दी ही कोई बड़ी घोषणा करी जाएगी आंदोलन को तेज करने के लिए। फिलहाल सारी खापें, सब पंचायतें सब अपना काम कर रही हैं और ये होता रहेगा। आप अपने आप को बुलंद रखिए, बोलते रहिए, और अभी फिलहाल के लिए आकर्षण ऊपर की आवाज को मजबूत कीजिए। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, उनको बताइए कि गिरफ्तार करने से कुछ नहीं होगा, बोलने वाले और ज्यादा जोर से बोलेंगे। रात के 10:30 बजने वाले हैं और वहां थाने के बाहर पब्लिक इतनी इकट्ठी हो गई है कि मुझे लगता है कि करनाल पुलिस को फोर्स बुलानी पड़ेगी एक्स्ट्रा।
और करनाल में एक बड़े आंदोलन का आगाज हो सकता है। बस आप इंतज़ार करते रहिए और देखते रहिए कि ये इनका कदम किस तरफ मुड़ेगा।